होंडा नाम सुनते ही रिलायबिलिटी, इनोवेशन और स्लीक डिजाइन याद आता है। टोक्यो की बिजी स्ट्रीट से लेकर कैलिफोर्निया के सनी हाईवेज तक होंडा गाड़ियां मोबिलिटी और इंजीनियरिंग का एक कॉमन सिंबल बन गई है। इस जापानीज कंपनी ने ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर एक गहरा इंपैक्ट छोड़ा है। जेनरेशंस को क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति अपनी कमिटमेंट से इंप्रेस किया है। होंडा मोटर कंपनी की कहानी परसिवियरेंस और इंजेन्युइटी की पावर दिखाती है। यह सब 1948 में पोस्ट वॉर जापान के रूइंस के बीच शुरू हुआ। देश रीबिल्ड करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और नई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री भी इससे अलग नहीं थी। इसी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में सोइचिरो होंडा, एक विजनरी एंटरप्रेन्योर, ने हमामात्सु, जापान में अपनी कंपनी एस्टैब्लिश की। उन्हें क्या पता था कि उनका यह वेंचर एक दिन मल्टीनेशनल जायंट बन जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। नवंबर 17, 1906 को हमामात्सु के पास एक छोटे से विलेज में जन्मे सोइचिरो होंडा को बचपन से ही मशीन से फैसिनेशन था। इंजीनियरिंग के लिए उनका पैशन उनके चाइल्डहुड एक्सपेरिमेंट्स और इंजन्स के साथ टिंकरिंग में साफ दिखता था। यही नेचुरल क्यूरियोसिटी और ड्राइव आगे चलकर उनके एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस की ड्राइविंग फोर्स बनी। होंडा का विजन सिर्फ गाड़ियां बनाने से आगे का था। वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहते थे जो लोगों की लाइव्स इंप्रूव करें और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में आने से पहले सोइचिरो होंडा ने पिस्टन रिंग्स मैन्युफैक्चरिंग में अपने स्किल्स निखारे। यह जर्नी आसान नहीं थी, लेकिन होंडा के डेडिकेशन और पैशन ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में कई चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 1937 में उन्होंने टोकाई सेकी हेवी इंडस्ट्री नाम की एक कंपनी स्टार्ट की, जो टोयोटा को पिस्टन रिंग सप्लाई करती थी। यह कंपनी उनके लिए एक बड़ा स्टेप था और उन्होंने इसे अपनी मेहनत और लगन से सफल बनाया। टोकाई सेकी ने जल्दी ही अपनी पहचान बना ली और टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी को सप्लाई करने लगी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कंपनी को सेटबैक्स का सामना करना पड़ा और एक बॉम्बिंग रेड ने उनकी यामाशिता फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। यह होंडा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इस मुश्किल समय में भी अपने विजन को नहीं छोड़ा और आगे बढ़ने का फैसला किया। बिना हिम्मत हारे होंडा ने कंपनी के बचे हुए हिस्से टोयोटा को बेच दिए और उस पैसे से 1946 में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया। यह इंस्टीट्यूट उनके नए सपनों का आधार बना और उन्होंने इसे अपनी मेहनत और डेडिकेशन से सफल बनाया। यहां से उन्होंने नए इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज पर काम करना शुरू किया। यहीं से मोटरसाइकिल्स की दुनिया में उनके जर्नी की शुरुआत हुई। उन्होंने अपने नए इंस्टीट्यूट में मोटरसाइकिल्स के डिजाइन्स और टेक्नोलॉजीज पर काम करना शुरू किया और जल्दी ही उन्होंने अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की। यह उनके लिए एक नया चैप्टर था और उन्होंने इसे अपनी मेहनत और पैशन से सफल बनाया। सोइचिरो होंडा की यह जर्नी इंस्पिरेशन से भरी हुई है और यह दिखाती है कि कैसे डेडिकेशन और हार्ड वर्क से किसी भी सपने को पूरा किया जा सकता है। होंडा मोटर कंपनी एक नया दौर। 1948 में जब जापानीज इकोनॉमी अभी भी वॉर से उबर रही थी, सोइचिरो होंडा ने अपने पार्टनर ताकेयो फुजिसावा के साथ मिलकर ऑफिशियली होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड एस्टैब्लिश की। कंपनी का फर्स्ट प्रोडक्ट एक मोटराइज्ड बाइसिकल था, ड्रीम डी टाइप, जिसमें एक छोटा 2 स्ट्रोक इंजन था। ड्रीम डी टाइप इंस्टेंटली हिट हो गई। अफोर्डेबल और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन की चाहत रखने वाले देश को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। इस अर्ली सक्सेस ने मोटरसाइकिल मार्केट में होंडा के फ्यूचर डोमिनेंस की नींव रखी। 1950s और 1960s में होंडा ने तेजी से अपनी मोटरसाइकिल प्रोडक्शन एक्सपैंड की। सुपर कब और CB 750 जैसे आइकॉनिक मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए। खास तौर पर सुपर कब एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गई, जो अपनी ड्यूरेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और ईज ऑफ यूज के लिए जानी जाती थी। ये जल्दी ही ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग मोटर व्हीकल बन गई, जिसने मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में होंडा की लीडर के रूप में पोजीशन मजबूत कर दी। होंडा की सक्सेस सिर्फ उसके क्वालिटी प्रोडक्ट्स की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ इनोवेशन की वजह से भी है। होंडा ने हमेशा से ही अपने प्रोडक्ट्स में एक्सीलेंस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी दी है।
होंडा की R&D टीम टायरलेसली काम करती है नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करने के लिए। ये डेडिकेशन ही है जो होंडा को बाकी कंपनी से अलग बनाती है। कंपनी ने कंसिस्टेंटली इंजीनियरिंग की बाउंड्रीज पुश की और अपने इंजीनियर्स को इंकरेज किया कि वे नए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के बारे में सोचें। होंडा ने ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज और डिजाइन्स इंट्रोड्यूस किए जो न केवल मार्केट ट्रेंड्स को सेट करते हैं बल्कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को भी रीडिफाइन करते हैं। 1963 में होंडा ने T360 मिनी पिकअप ट्रक के साथ ऑटोमोबाइल मार्केट में एंट्री की जो उस समय के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था। उसके बाद S500 स्पोर्ट्स कार आई जिसने न केवल परफॉर्मेंस और स्टाइल को रीडिफाइन किया बल्कि होंडा की इंजीनियरिंग प्रोवेस को भी शोकेस किया। S500 स्पोर्ट्स कार ने ऑफिशियली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होंडा की एंट्री मार्क की और यह साबित किया कि होंडा सिर्फ मोटरसाइकिल्स में ही नहीं बल्कि कार्स में भी एक्सीलेंस अचीव कर सकती है। इस मूव ने ग्लोबल स्टेज पर कंपीट करने और एस्टैब्लिश्ड ऑटोमोटिव जायंट्स को चैलेंज करने के होंडा के एम्बिशन को दिखाया। होंडा ने हमेशा से ही अपने कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ने के लिए इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज अपनाई है और यही कारण है कि आज होंडा एक ग्लोबल ऑटोमोटिव लीडर है। 1970s में होंडा दुनिया भर में फेमस हो गई। कंपनी की फ्यूल एफिशिएंट और रिलायबल कार्स जैसे कि सिविक और अकॉर्ड दुनिया भर के कंज्यूमर्स को पसंद आईं, खास तौर पर फ्यूल क्राइसिस और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम में। इन मॉडल्स ने क्वालिटी और परफॉर्मेंस के लिए न्यू स्टैंडर्ड सेट किए। अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट्स में होंडा को एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर के रूप में एस्टैब्लिश किया। फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स और लो एमिशन व्हीकल्स डेवलप करने में होंडा के पायोनियरिंग एफर्ट्स में एनवायरनमेंट के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाई दी। पोस्ट वॉर जापान में अपनी छोटी सी शुरुआत से होंडा ने एक लंबा सफर तय किया है। 1940 के दशक में जब जापान युद्ध के बाद पुनर्निर्माण कर रहा था, सोइचिरो होंडा ने एक विजन देखा, एक ऐसा विजन जो मोबिलिटी को रीडिफाइन कर सके। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स और इनोवेटिव माइंडसेट का उपयोग करके एक ऐसी कंपनी की नींव रखी जो आने वाले दशकों में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्रांति लाएगी। होंडा एक ग्लोबल आइकॉन बनकर उभरी है जो क्वालिटी, इनोवेशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन का दूसरा नाम है। आज होंडा के व्हीकल्स दुनिया भर में रोड्स पर दौड़ते हैं और कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस हर कॉन्टिनेंट पर महसूस किया जा सकता है। होंडा की असेंबली लाइंस पर हर कार को मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल के साथ बनाया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस इंश्योर करते हैं कि हर व्हीकल हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को मीट करे। कस्टमर इंटरैक्शंस में भी होंडा का फोकस हमेशा सेटिस्फैक्शन और ट्रस्ट पर रहा है। सोइचिरो होंडा के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स, रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, अ चैलेंजिंग स्पिरिट और द 3 जॉयज, द जॉय ऑफ बाइंग, सेलिंग और क्रिएटिंग के प्रति कंपनी की अनवेवरिंग कमिटमेंट उसकी एंड्यूरिंग सक्सेस में इंस्ट्रूमेंटल रही है। सोइचिरो होंडा का विजन और उनके प्रिंसिपल्स आज भी कंपनी की कोर वैल्यूज में झलकते हैं। होंडा डीलरशिप्स पर कस्टमर्स को एक यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है। द जॉय ऑफ बाइंग एक ऐसा अनुभव है जिसे होंडा ने अपने डीलरशिप्स में एक आर्ट फॉर्म बना दिया है। सेल्स टीम का डेडिकेशन और पैशन हर कस्टमर इंटरैक्शन में दिखाई देता है। होंडा इंजीनियर्स की हार्ड वर्क और डेडिकेशन ने कंपनी को हमेशा कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डिलीवर करने में सक्षम बनाया है। फैक्ट्री प्रोडक्शन से लेकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक हर स्टेप पर एक्सीलेंस की एक लेगेसी बनाई गई है। जैसे जैसे होंडा इनोवेट करती जा रही है और एवर इवॉल्विंग ऑटोमोटिव लैंडस्केप के हिसाब से अडेप्ट कर रही है, कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोबोटिक्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स किए हैं। ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कार फीचर्स के साथ होंडा ने फ्यूचर की मोबिलिटी को एक नया रूप दिया है। मॉडर्न ऑटोमोटिव लैंडस्केप में होंडा का योगदान अनडिनायबल है। एक चीज श्योर है, सोइचिरो होंडा का स्पिरिट और एक बेटर फ्यूचर के लिए उनका विजन आने वाली जनरेशंस के लिए कंपनी को गाइड करता रहेगा। उनकी इंस्पिरेशनल कोट्स और कंपनी कल्चर आज भी हर होंडा एम्प्लॉई को मोटिवेट करती है। फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट कार्स और सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स के साथ होंडा ने एक सस्टेनेबल और इनोवेटिव फ्यूचर की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इनोवेशन सेंटर में किए गए रिसर्च और डेवलपमेंट ने कंपनी को हमेशा एक स्टेप अहेड रखा है। यंग इंजीनियर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से होंडा ने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई है। आने वाली जनरेशंस के लिए
कंपनी को गाइड करने वाला सोइचिरो होंडा का विजन हमेशा कंपनी की ग्रोथ और सक्सेस का आधार रहेगा।